हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था दैट वाज द इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आज उसी का जो है पार्ट थर्ड आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ और आई होप कि इंशाल्लाह इन टुडेज़ वीडियो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं और पार्ट थर्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि आज इस टॉपिक में हमारे लिए क्या चीज़ जो है वो नई है। सो व्यूअर्स, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक में बात की थी दैट वाज द इकोनॉमिक्स एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो आज जो है अब फॉरेन पॉलिसी के क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और फॉरेन पॉलिसी के वो ऑब्जेक्टिव्स आपको डिफरेंट जो है वो क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग आपको जो है उसको गेन करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने स्टडी किया और हमने देखा कि इकोनॉमिक्स की बिहाफ पर हम किस तरीके से जो है वो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो है उसे गेन कर सकते हैं। सो आज आपके लिए जो टॉपिक है दैट इज़ द प्रोपोगेंडा एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब प्रोपोगेंडा का जो लिटरली मीनिंग है और इसको इन लाइटर मोड में हम बात करें तो प्रोपोगेट, आप जो है प्रोपोगेंडा किया जाता है पूरी दुनिया में जो है इस जो है फिनोमेना को यूज़ किया जाता है। और बेसिकली प्रोपोगेंडा जो है इसको डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से डिफरेंट वेज से इसको जो है यूज़ किया जाता है और इसके पीछे जो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक स्टेट जो है उसको गेन करने के लिए इसका जब इस्तेमाल करती है तो उसमें डिफरेंट उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं फॉरेन पॉलिसी लेवल पर वो गेन कर सकते हैं एक स्टेट जो है। लेकिन जो प्रोपोगेंडा है इसको भी इसकी डिफरेंट शेप्स हैं। बाय इम्प्लीमेंटिंग द टर्म ऑफ द फिनोमेना ऑफ प्रोपोगेंडा हम जो है या एक स्टेट जो है वो इसको डिफरेंट वेज में जो है वो यूज़ करता है। अब आप ये देखिए कि प्रोपोगेंडा का लिटरली मीनिंग आपके पास आ जाता है टू प्रोपोगेट, ठीक है, मीन्स के इंफॉर्मेशन गलत देना, जो रियलिटी है उसको छुपाना। इसके अलावा गेन सीक्रेट इंटेलिजेंस थ्रू इलीगल मीन्स कि आप जो हैं प्रोपोगेंडा के बिहाफ पर आप फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जब गेन करते हो तो आप हकायक नहीं बताते, मीन्स कि आप जो है असल बात नहीं बताओगे, लेकिन आप कोशिश करोगे जो असल बात है वो जानने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आपसे कोई पूछ लेगा आप किसी भी चीज़ के मुतल्लिक कोई बात, तो हम जो है उसको सीक्रेट रखेंगे और उसको जो है वो हम इतनी आसानी से डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ब्लफ करना। और ब्लफ करना मीन्स कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप जो है वो छुपा रहे हैं दुनिया से। इसके एग्जांपल आप इस तरह देख लीजिए कि 1970 से लेकर 1999 तक, इवन 98 तक, अब देखिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उस पर काम होता रहा, उस पर चलता रहा काम और प्रेशर भी आया, दुनिया ने जो है सैंक्शंस का भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि जब प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आया तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये ट्विस्ट आया कि अब हमने, क्योंकि काम तो आपने जारी रखना है। अब आपको ये भी याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे उन्होंने ये कहा कि हम विल ईट ग्रास बट हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और वो प्रोग्राम जारी रहा। अब द थिंग वाज दैट कि इस प्रोग्राम को किस तरीके से हिडन रखा जाए, वो हिडन रखा गया और इस मिड में हमने देखा कि 1970 से टिल 1998 तक जो है वो एक बहुत ही दुनिया की तरफ से प्रेशराइजिंग सिचुएशन का पाकिस्तान ने सामना किया, जिसमें आपको ये पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहाँ से भी प्रेशर आया कि भाई आप जो हैं किसी सूरत भी अपने न्यूक्लियर एसेट जो हैं वो उसको आप टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी पर्पस एंड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया हमें ये जो एक्ट था वो करना पड़ा। हमने वो टेस्ट तो किया लेकिन कुछ सालों तक हमने उसको जो है वो सीक्रेट रखा और हमने ये शो किया कि हमारे पास कुछ नहीं है। इनफैक्ट समटाइम्स कुछ रियलिटीज़ को हमें छुपाना पड़ता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न। तो हमने ऑल ऑफ सडन दुनिया को एक सरप्राइज़ दे दिया। अब कुछ सिचुएशन आप देख लीजिए, अगर ईरान की तरफ आप जाएं तो ईरान में भी ऐसी सिचुएशन चल रही थी और स्टिल अभी भी आप देख लीजिए तो बहुत सी चीज़ों को जो है वो हकायक सामने इस वजह से नहीं लाए जाते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी मैटर्स की वजह से जो है वो हकायक को छुपाया जाता है। एक तो प्रोपोगेंडा का मतलब और उसका मीनिंग जो है वो तो आपके सामने मैंने रख दिया है।
सेकंड जो इसका मीनिंग आता है, मीन्स कि आप जो हैं किसी दूसरे मुल्क में जाके गलत इंफॉर्मेशन को फैलाएं, स्प्रेड करें, और उसी मुल्क के बारे में, मीन्स के जो है इसमें डिफरेंट जो हैं आपके स्पाइज होते हैं, वो उनको जो है स्प्रेड कर दिया जाता है डिफरेंट एरियाज़ में, और वो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते रहते हैं। इससे ये होता है कि एक मिसट्रस्ट पैदा होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, और बिटवीन दी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एज वेल, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो इसका रुख ये भी है। तो इसके दो बेसिकली डायरेक्शंस हैं। तो प्रोपोगेंडा को जब भी आप जो है वो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोपोगेंडा को किस तरह यूज़ किया जाता है एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जिसके बिहाफ पर आप फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव जो हैं उसको गेन करते हो, तो हम सिंपली कह देंगे कि प्रोपोगेंडा मीन्स टू प्रोपोगेट, और इसमें जो है आप गेन करते हो सीक्रेट इंटेलिजेंस थ्रू, मीन्स के सीक्रेट नॉलेज थ्रू इलीगल मीन्स, राइट। देन अब प्रोपोगेंडा के कुछ फीचर्स हैं कि ये यूज़ किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले नेम कॉलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय नेम कॉलिंग? अनरिस्पेक्टफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एड्स। आपको ये मैं बता दूं कि जब इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शंस की जो कैंपेन्स चल रही होती हैं, हम सब ने देखा कि टेलीविजन्स के ऊपर पेड जो है वो कमर्शियल्स चल रहे होते हैं। एक डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो मैदान में होती हैं एंड दे आर कम्पीटिंग विद ईच अदर, सो दे आर कॉलिंग बाय डिफरेंट नेम्स। अब वो जो पार्टीज़ हैं एक दूसरे के खिलाफ वो बताती हैं कि हमने अपने वक्त में इतना काम किया था, हमारे वक्त में इकोनॉमी इस तरह, ग्राफ जो था वो इतने % था, और दूसरी पार्टी का जब पेड जो कमर्शियल है वो आएगा तो उसमें जो है वो अपने स्टैटिस्टिक्स वो लोग बताते हैं कि भाई हमें जो गवर्नमेंट मिली है इस प्रोविंस में मिली तो हमने तो ये काम किया है। तो मीन्स एक दूसरे को जो है उसमें वो नीचा दिखाना या एक दूसरे के अगेंस्ट काम करना। अब उसमें आपने ये भी देखा होगा कि उसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। समटाइम्स हार्श वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इवन पॉलिटिशियंस एक दूसरे के खिलाफ इतने हार्ड वर्ड्स यूज़ करते हैं, हार्श वर्ड यूज़ करते हैं कि जो है वो बियॉन्ड द बेल्ट जो है वो टोटली रिस्पेक्टफुल जो है वो जो है उसका क्राइटेरिया बन जाता है, जो कि जिससे इज्तनाब करना चाहिए। तो नेम कॉलिंग, अब देखिए कि जब आप कोई भी स्टेट जो है वो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स गेन करना चाहती है तो समटाइम्स आप जो हैं इस तरीके की कैंपेन्स चला रहे होते हैं कि ताकि दूसरा जो स्टेट है उससे अपने ऑब्जेक्टिव्स तो गेन करें, लेकिन लोगों को ये बताएं कि देखें इन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं हमारे साथ, हमारे मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया, और अब ये स्टैटिस्टिक्स हैं। तो व्हाट डू यू से? पब्लिक ओपिनियन की बात होती है कि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक क्या कह रही है। तो मीन्स कि एक तो ये फीचर इसका होता है नेम कॉलिंग, किस नेम से आप जो है दूसरे जो लोग हैं पॉलिटिशियंस या दूसरे कंट्री के जो अथॉरिटी होल्डर्स हैं उनको आप पुकार रहे हो। और यही चीज़ विद इन द स्टेट भी यूज़ होती है, जो आपके साथ अभी मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कैंपेन्स, इलेक्शन कैंपेन्स की बात की। देन फियर दिस इज़ अनदर फैक्टर जिस पे प्रोपोगेंडा जो है वो काम करता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए अब फियर मीन्स के कॉमन टैक्टिक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वॉरफेयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी मुल्क से अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव गेन करवाना चाहते हो तो आप उस मुल्क को ये पता होगा अच्छी तरह कि आपकी जो स्टेट है वो न्यूक्लियर स्टेट है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन है। मीन्स एक छोटी स्टेट, एक कॉन्सेप्ट होता है स्मॉल स्टेट का, एक होता है बिगर एंड द लार्जर स्टेट, लेकिन इफ़ यू हैव द न्यूक्लियर वेपन विद यू सो डेफिनेटली यू रूल द वर्ल्ड। अब ये हम सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो इस्तेमाल के लिए नहीं है, मीन्स कि ये एक डिटरेंस है, टू डिटर, किसी को कंटेन करने के लिए आप थ्रेट करते हो। और थ्रेट किस तरह होता है? ऑन बिहाफ ऑफ फियर। आप ये बताते हैं हमारे पास भाई इतने वेपन्स हैं एक्सेट्रा एंड सो, और हमारे पास हमारी ये कैपेबिलिटी है, ये एबिलिटी है, और हमारे वेपन्स इन एरियाज़ को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, तो क्या आप हमारा साथ देंगे कि नहीं? मीन्स कि आप उस मुल्क में एक फियर क्रिएट कर देते हो, ठीक है, एक ऐसा फियर, एक खौफ कि वो मुल्क जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी से, मीन्स के वो कोशिश करेगा वो मुल्क आपको सपोर्ट करे इन टर्म्स ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे आप कोशिश करेंगे कि ये जो फैक्टर है फियर, इस बिहाफ पर आप अपने फॉरेन पॉलिसी को दूसरे मुल्क के साथ जो है वो गेन कर सकें। नेक्स्ट आपके पास फ्रस्ट्रेशन। In other words, we can say
फ्रस्ट्रेशन, स्केपगोट्स। स्केपगोट्स मीन्स कि एक ऐसा पर्सन है कि जिसके ऊपर अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी जाए तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो कोशिश ही करेगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और के शोल्डर्स पर डाल दे। मीन्स के ये भी एक तरीका होता है प्रोपोगेंडा करने का कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और आप किसी और की जो है वो शोल्डर्स को यूज़ करो। मीन्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी अवे फ्रॉम देमसेल्व्स बाय अट्रीब्यूटिंग इट टू अदर्स, किसी और को आप वो कर रहे हो, ठीक है। मीन्स के फॉर एग्जांपल आप अपने जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है वो गेन करना चाह रहे हैं तो आप एक फ्रस्ट्रेशन किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे उस मुल्क में। मीन्स क्या आपको एक वो मुल्क जो है आपको, लेट सपोज कि आप एक एम्बेसडर हैं और आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में। आप स्टेट ए के जो हैं वो एम्बेसडर हैं और आप स्टेट बी में जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। एंड अब होगा क्या कि स्टेट बी जो है वो आपको कुछ ड्यूटीज़ असाइन कर देंगी कि सर आप काइंडली ज़रा हमें अपने बारे में बता दीजिए कि आपका क्या चार्टर्ड है, आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी है। तो आप कोशिश ही करेंगे कि वहाँ पे कुछ फ्रस्ट्रेशन सी थोड़ी सी जो है वो उसको डिक्लेयर करेंगे। उससे होगा ये कि आप जो है वो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो किसी और को वो लोग कर देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर हैंड ओवर कर देते हैं, वो पर्सन हैंड ओवर कर देगा। इससे होगा ये कि ज़ाहिरी बात है कि जब वो लोग एम्बेसडर से पूछेंगे कि भाई वी हैव असाइन्ड द ड्यूटी टुवर्ड्स यू, हमने तो आपको असाइन की थी, आपने आगे क्यों उनको, तो आप उसको डिफरेंट रीजनिंग कर सकते हैं उनके साथ, उन पर प्रेशर डाल सकते हैं, उनको जो है वो उनको जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज प्रेशराइज करेंगे उन्हें कि ताकि वो जो है आप जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स गेन करना चाह रहे हैं तो वो आपकी बात को सुने और अंडरस्टैंड करें। तो ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन स्केपगोट का मतलब है और आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इसको किस तरीके से जो है वो यूज़ करना है। Then when they were gone, what does this mean? Basically, according to this technique, एक स्टेट जो है वो परसूट करता है, try to persuade everyone to join in and do the same thing. जो आप लोग कर रहे हैं वही कोशिश की जाती है कि दूसरा भी करे, जो आपने किया है वही दूसरा करे। अब द थिंग इज़ दैट कि आप किस तरीके से जो है लोगों की अट्रैक्शन को गेन करेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिससे कोशिश ये की जाती है कि लोगों को जो है अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाए और उस स्टेट में जो है जो और दुनिया है उसके बारे में बताया जाए कि भाई दुनिया तो हमारी बात नहीं सुन रही है और हम तो दुनिया से इस तरीके से चलने को कह रहे हैं लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुन रही। अब इससे होगा ये कि आपकी जो एक सोसाइटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मीन्स के इस ये जो फ्रस्ट्रेशन का स्टार्ट होना है, इससे आपकी जो गवर्नमेंट है जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो अल्टीमेटली आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ट्विस्ट आएगा, जो दूसरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें ट्विस्ट आएगा। जब पब्लिक प्रेशर आएगा तो इससे आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा। द नेक्स्ट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स के ब्रीफ इंटेलिजेंस। देखिए जब भी आप एक प्रोपोगेंडिस्ट है, ठीक है, अगर वो कोई अपनी जो है वो उसको एक ड्यूटी असाइन की गई है तो वो सबसे पहले सिलेक्शन करेगा। मींस कि अपने जो मेन टारगेटेड एरियाज़ हैं उसको सेलेक्ट करेगा कि भाई मैंने कौन कौन से टारगेट्स जो हैं कितने अरसे में अचीव करने हैं और इनके बारे में पूरी वो इन्फॉर्मेशन लेता है। वो एक जो है प्रॉपर होमवर्क करेगा, उसके बाद वो अपना माइंडसेट बनाकर फिर जो है वो मैदान में जो है वो उतरता है और उसके बाद जो है उसको बताया जाता है कि देखिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी है ताकि हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या हमारी स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दूसरी स्टेट्स के साथ वो अच्छे तरीके से गेन हो सकें। तो सिलेक्शन मीन कि आप एक चीज़ आपने सेलेक्ट कर ली, एक पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया, एक एनवायरनमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया, उस एनवायरनमेंट के बारे में दैट पर्सन विल डू कंप्लीट फुल फ्लैट होमवर्क करेगा और उसके बाद जो है वो फाइनली जो है वो अपने आप को जो है वो डिक्लेयर करेगा कि आया वो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। देन द लास्ट इज प्लेन फ्लॉक्स। अब प्लेन फ्लॉक्स व्हाट डू यू मीन बाय दैट? प्लेन फ्लॉक्स का मतलब ये है कि अगर आप अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स गेन करना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क के साथ या इंटरनली एक्सटर्नली, तो आप कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि जिससे जो ऑडियंस है उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आप गेन करते हो।
मीन्स कि आप उनको ये बताते हैं, उनको ये पावर करवाते हैं कि देखिए आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए सच जो वर्क्स हैं वो हम आपके लिए सरअंजाम देंगे और इतने सालों में जो है यहाँ पर आप देख लीजिए जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व कर लेंगे हम। तो उनको आप इस तरीके से जो है वो उनका जो है वो कम्युनिकेट करते हैं ताकि उनको ये ना लगे कि आप जो है उनमें से नहीं हैं। अब द थिंग इज़ दैट कि फॉर दैट पर्पज़ आप यहाँ पर जो कोशिश होती है, एक जिस तरह आप ऑब्जेक्टिव्स गेन करते हैं तो उसमें ये कोशिश की जाती है कि जिस तरह का ऑडियंस है आप उसी तरह का जो है उसी स्टाइल में उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब एक एग्जांपल आपको कोट कर दूं कि फॉर एग्जांपल एक लीडर हैं ऑफ एनी स्टेट, तो वो डिफरेंट जगहों पर विजिट करते हैं पूरी दुनिया में। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन एक लीडर हैं फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री, तो जब वो पूरी दुनिया में जो है वो विजिट करते हैं तो जाहिर बात है कि अफ्रीका का जो अफ्रीकन सोसाइटी है वो पूरी दुनिया में इस वक्त रह रही है। अफ्रीका में भी है, अमेरिका देख लीजिए, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इसके अलावा इवन साउथ एशिया में भी आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। द थिंग इज़ दैट कि आप जब अफ्रीकन कम्युनिटी से मिलेंगे तो आपका जो बोलने का तरीका है, जो लैंग्वेज है, वो टोटली चेंज हो जाएगा। मैं आपको ये यहाँ पर नहीं कह रहा कि आप कोई प्रोपोगेंडिस्ट हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि आपने इसको यूज़ किस तरह करना है ताकि आप अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सको। ये तो एक तरीका है। आप उस ऑडियंस के पास जाओगे, अपने ही मुल्क की ऑडियंस होती हैं, आप उनके पास जब जाते हैं तो आप लिबास भी उन्हीं जैसा पहनते हैं, आप कम्युनिकेट भी कोशिश करते हैं कि उन्हीं की ज़ुबान में करें। इससे होता ही है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है और इससे जो है वो आपके ऊपर उनका एतमाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अल्टीमेटली। सो द थिंग इज़ दैट इसका एक जो रुख है, एक डायरेक्शन तो ये है। दूसरी ये बात कि अगर एक प्रोपोगेंडिस्ट है और उसको एक ड्यूटी असाइन हो गई है कि भाई आप देखिए कि आपने जो है किस तरीके एक जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए, प्लेइंग फ्लॉक्स को यूज़ करते हुए आपने जो स्टेट बी है वहाँ पे लोगों को बताना है कि स्टेट ए जो है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ला रही है, स्टेट ए जो है बहुत सारी जो है वो कोशिश कर रही है आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए, आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ठीक करेगी, मीन्स कि इन्वेस्टमेंट आएगी तो खुशहाली आएगी और उनके पैकेजेस आप जो हैं वो स्टेट ए लेकर आ रहे हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि जब वो उन लोगों में जाएगा स्टेट ए का मेंबर स्टेट बी में, तो वो स्टेट बी का ही जैसा जो है वो अपने आप को उसमें ढाल लेगा। इसकी एग्जांपल आप इसलिए देख लीजिए कि एक कमांडो है, वो कमांडो जो है उसको सिर्फ इतना टाइम मिलता है कि अगर आप उसको एक जंगल में छोड़ दें और आपसे ये कहें कि अब आप उसको जो है वो तलाश करें, तो इट्स टोटली डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम उसको एक कमांडो को तलाश कर सकें एक हैवी एक जंगल में उस या फॉरेस्ट में। मीन्स के वो अपने आप को फॉरेस्ट जैसा बना लेता है, वो ढाल लेता है अपने आप को उस फॉरेस्ट जैसा। तो यहाँ पर जो प्लेइंग फ्लॉक्स का कॉन्सेप्ट है वो भी ऐसा ही है कि पॉलिटिक्स में भी मीन्स के किसी चीज़ के अंदर आपने अपने आप को ढाल लेना है। जिस तरह के लोग हैं आपने भी वैसा ही बनना है, उनकी तरह ही बनना है, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उन स्टेट के साथ वो आपको गेन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई दुश्वारी ना हो। सो व्यूवर्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ जो है वो अंडरस्टैंड करने का मौका मिला होगा और आज इसको हमने वाइंड अप किया। जो डिफरेंट टेक्निक्स थी हमारी, जो कि हमने इकोनॉमिक्स से शुरू किया, इकोनॉमिक्स को देखा कि फॉरेन पॉलिसी को जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इकोनॉमिक्स के बिहाफ पर कैसे गेन किए जाते हैं, और इसमें फिर आज हमने ये पढ़ा कि जो प्रोपोगेंडा है, प्रोपोगेंडा को किस तरह यूज़ किया जाता है और इकोनॉमिक्स जो आपके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको गेन करने में आपको किस तरीके से जो है वो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और किस तरीके से आप गेन कर सकते हैं अपने जो स्ट्रेटजिक जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं। इससे रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, if you have any queries, so you may go for my YouTube channel and that is m.abdullah education official. Kindly subscribe my channel, like and share my videos, and इसके अलावा आप डिफरेंट जो है वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी मुझे जो है वो एक्सेस अप्रोच कर सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।